हाँ बच्चों, नमस्कार। सभी को सुधीर सर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और कोई सेट मारिए। ये जितना प्रश्न हम अभी लिखाएंगे वस्तुनिष्ठ, उससे फालतू नहीं आएगा, इसके आधार पर रहेगी। आप कोई सेट मार के देखिएगा, उसके बाद हमें कमेंट में बोलिएगा कि सही बोले या नहीं बोले सही। चलिए, पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या। पाई क्या है? पाई क्या है? उसके बाद 22/7 क्या है? उसके बाद शांत आवर्ती क्या होती है? शांत अनावर्ती क्या होती है? उसके बाद सभी का उत्तर आप जान रहे हैं तो पहले लिख लीजिए, इसलिए तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं। सभी का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में लिखते जाइए, नंबर दे दे के। इसके बाद 2 लगातार सम संख्या का HCF। 2 लगातार सम संख्या का HCF। सभी का उत्तर लिख ले जाइए, हम लास्ट में लिखेंगे और आप मिलाइएगा आपका कितना नंबर आ रहा है। दो संख्या के बीच कितने परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है? √8 क्या है?
रूट 8 क्या है? तीन प्लस रूट 2 क्या है? सब पूछा हुआ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं। 3√8/5 रूट 8 क्या है? उसके बाद 7/2 गुना 5 शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? 11/16 शांत है या अशांत? अशांत। उसके बाद 13/15 शांत है या अशांत? उसके बाद 3/75 शांत है या अशांत? उसके बाद 'सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल'। चलिए, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और सिर्फ अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। उसके बाद पाई क्या है? पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय है। अब पाई का मान 22/7 जो होता है ये क्या है? ये है परिमेय। क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। इसी में पूछ दे कि पाई/3 क्या है? पाई/3 क्या है? पाई/3 क्या है? पाई/3 अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। समझ गए? उसके बाद बाबू उसके बाद
शांत आवर्ती क्या है? शांत आवर्ती क्या है? तो शांत आवर्ती परिमेय का रूप होता है। परिमेय का रूप होता है। जैसे ये पूछता है, बराबर पूछता है 0.5 पर आवर्त, 0.5 पर आवर्त, ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और शांत अनावर्ती, ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय। जैसे 0.555 डॉट डॉट, 0.555 डॉट डॉट। दो लगातार सम संख्या का HCF, दो लगातार सम संख्या का महत्तम स्वर्तक 2 होता है। जैसे 2 और 4 का महत्तम क्या होगा? महत्तम स्वर्तक वैसी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित करे, उसको की कहेंगे? महत्तम स्वर्तक। ये दोनों संख्या जो किसी इससे बड़ी संख्या को विभाजित करे, उसको लघुत्तम कहते हैं। तो 2 और 4 का महत्तम क्या होगा? 2। दो संख्या के बीच कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है? इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत। क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। उसके बाद 8 क्या है? √8 क्या है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान से परिभाषा सुनिए, परिभाषा भी सुनिए। ये तो इस साल का लास्ट सेशन है, इसलिए हम परिभाषा पूरा भी नहीं लिखा पा रहे हैं। मगर जब हम नया फिर अगला महीना परीक्षा के बाद हम बताएंगे तो पूरा परिभाषा के साथ बताएंगे हर एक चैप्टर। अभी तो हमें पूरा BTC खत्म करना है, इसलिए जल्दीबाजी में परिभाषा बोल दे रहे हैं। √8 क्या है? अपरिमेय संख्या। 3 प्लस √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना, संख्या छूट जाती है। किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, यहां पर 2 दे दीजिए, सही रहेगा। 2 है ये क्या है? 2 है। तो आप यहां पर बोलिएगा कि सर आप तो परिभाषा बताएं, जिसका वर्गमूल ना निकले उसको अपरिमेय कहते हैं। √8 की वर्गमूल नहीं निकल रही है, √8 की वर्गमूल नहीं निकल रही है सर। तो √8 की वर्गमूल नहीं निकल रही है तो काट दीजिए, यहां पर कटेगा। यहां पर मतलब कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है, इसलिए इसको काट दीजिए। 2 चौका 8, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसलिए क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय हो गया। इसमें रह सकता है 3√8 बटा 5 √32, इस टाइप के भी रह सकता है। तो यहां पर भी कटेगा। 8 चौक 32, 4 का वर्गमूल 2, मतलब 3 बटा 5 चौक 20, जो क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। समझ रहे हैं? परिमेय होगा। उसके बाद 7 बटा 2 गुना 25, शांत है या अशांत? तो जिस हर का गुणनखंड 2 रहे, 5 रहे, 2, 5 दोनों रहे, वह क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत होता है बाबू। क्या होता है? शांत। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? 16 बटा 11 है। तो 16 बटा 11 है, तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा। 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 गो 2 होगा। तो क्या हो जाएगा? जिसका
हर का गुणनखंड 2 रहे 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो क्या होती है, शांत होती है। ठीक, अब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5 होगा, तो 3 गुना 5 तो 5 के 2 और 5 के साथ कुछ भी रहेगा वो की होगा, क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। 3/75 तो यहां पर बोलिएगा कि सर 25 तिया 75 तो 3 आ गया, तो जब 25 तिया 75 3 आ गया सर तो ये तो अशांत होना चाहिए, तो यहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया है। यहां पर समझिए 3 से काट दीजिए, 3 25 तिया 75 1/25 हो गया, तो 1/25 हो गया, तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 5, इसलिए क्या हो गया ये शांत। क्या हो गया, शांत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 का गुणनफल 4 दूनी 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। क्या कह रहा है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात कह रहा है। क्या कह रहा है, 2 का घात कह रहा है। बनाइए, हम फिर लास्ट में उत्तर बताएंगे, आप उत्तर देते हुए जाइए। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समवर्तक ए बी बराबर है। आगे बराबर है। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लासा बराबर ए गुना बी, तो मासा यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लासा बराबर होगा ए गुना बी, तो मासा बराबर क्या होगा, मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। अगला 45 एवं 60 का महत्तम समवर्तक बराबर क्या होगा, भाट है। उसके बाद 0.7 पर आवर्त को हल करने पर क्या आएगा। उसके बाद 7 पर पावर 0 गुना 6 पर पावर 0 का मान क्या होगा। उसके बाद
किसी कभी कभी कैमरा को देखना पड़ता है कि वीडियो बढ़िया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक बताएं। अगला, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने या गुना करने पर क्या होती है, ये तो बता ही दिए। चलिए, इससे फालतू बाबू बोर्ड नहीं पूछेगी, ये ऑब्जेक्टिव रही। इसके तुरंत मतलब इसके बाद हम सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक, अब बना लिया होंगे नंबर, जो देख लीजिए कितना नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 को इधर इसमें बनाए हैं। ठीक, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 24 को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुना 12, 12 दूनी 24, तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 2 पावर 3 और 3 पर पावर 1। पूछ रहा है 2 का घात, किसका पूछ रहा है, 2 का घात। तो 2 का घात 2 पर पावर कितना आया, 2 पर पावर 3 आया। 24 के जगह पर कुछ भी रह सकता है। ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यदि महत्तम सवर्तक ए और बी किसके बराबर होगा, तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका महत्तम सवर्तक 1 होती है, जिसका महत्तम सवर्तक 1 होती है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लासा, ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या जब दोनों अलग अलग है तो क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं, तो लासा क्या हो जाएगा, ए गुना बी। तो मासा क्या होगा, इसका मासा बताइए, इसका मासा हो जाएगा अभाज्य संख्या का क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। 45 एवं 60 का महत्तम निकाल लीजिएगा। 45 एवं 60 ऐसे हम डायरेक्टली बता देते हैं। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 45 और 60 दोनों को काटे, 45 और 60 दोनों को काटे, वही महत्तम कहलाती है। तो 15 जो है 45 को भी काट रहा है और 60 को भी काट रहा है, इसलिए 15 क्या हो गया, मासा हो गया। 0.7 को अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आवर्त को हटाने के लिए, जैसे दशमलव को हटाने के लिए 0 देते हैं, आवर्त को हटाने के लिए 9 देते हैं। क्या देते हैं, 9 देते हैं। ये कब रहेगा, जब एक अंक में इस तरह रहेगी तब। तो हो जाएगा इसका उत्तर 7/9। क्या होगा, 7/9। कोई अंक पर पावर 0 उसका वैल्यू 1, कोई अंक पर पावर 0 उसका वैल्यू 1, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक क्या होगा, 2p होगा। क्या होगा, 2p होगा। धन्यवाद बच्चों। जिसका जितना नंबर आया कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा।